नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था, यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम लोग मुग़ल वंश। तो मध्यकालीन इतिहास में मुख्यतः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन इतिहास ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात अपने जीते गए ज़्यादातर क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका प्रशासक नियुक्त किया था। तो वहीं से हम लोग आगे बात आज शुरू करेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के बाद भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों का प्रशासन नियुक्त किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ देखेंगे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम अपने प्रश्नोत्तर पर आएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1210 ईस्वी में ये 4 वर्ष तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति का था। उसके बारे में कहा जाता है कि काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने ऐबक को दास के रूप में खरीदा था। बाद में उसे घुड़सवारी आदि की शिक्षा दिया। ऐबक कुरान पढ़ता था और उसे बहुत चीज़ें याद रहती, इसीलिए उसको कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था। बाद में एक दास मतलब एक व्यापारी से मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया और अमीर आखुर मतलब अस्तबलों का अधिकारी कहा जाता है, अमीर आखुर का मतलब का पद दिया। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक प्रिय और भरोसेमंद था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने उससे क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गौरी और बख्तियार खिलजी दोनों उसके दास थे, लेकिन वो मोहम्मद गौरी को दास थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही चाहता था। वो उसका भरोसेमंद था, इसीलिए उसने अपने ज़्यादातर क्षेत्रों को जो जीता था उसका प्रशासक ऐबक को ही नियुक्त किया। 25 जून 1206 को लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है। ऐबक के बारे में ये भी कहा जाता है कि लाख बख्श या पील बख्श कहा जाता है। लाख बख्श उसकी दानशीलता के कारण ही उसे ये नाम दिया गया था। पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था और इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का और अधिक जोड़ा था, मतलब 3 मंजिलों को और निर्माण कराया था। कहा जाता है कि 1369 में जब बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल टूटी थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और 1 मंजिल और बना के 5 मंजिला कर दिया और तत्पश्चात सिकंदर लोदी भी इसकी मरम्मत करवाया था। तो 4 शासकों का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का इसमें हाथ रहा। कहा जाता है इसको कई उपाधियां दी, कुरान ख्वां, हालिम दुती, लाख बख्श, पील बख्श। अगर इसकी स्थापत्य कला की बात किया जाए तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था। अजमेर में कढ़ाई दीन का झोपड़ा है जो कि 2.5 दिन में बना था, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 2.5 दिन के झोपड़े को विग्रहराज फोर द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से हुआ था और इसने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया था। और कहा जाता है कि ताजुद्दीन याल्दौज और कुबाचा दोनों गौरी के दास थे। 1210 ईस्वी में 4 वर्ष के शासनकाल के पश्चात
चौगान पोलो मतलब जो घोड़े से पोलो खेला जाता है, खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बनाया, लेकिन वो अयोग्य निकला, इसलिए बदायूं के गवर्नर पद पर सुशोभित उस समय इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके शासक बना। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम शाह को 1-2 पॉइंट देखेंगे, बाकी हम इल्तुतमिश से शुरू करेंगे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा लाइफ साइकिल था, पूरा जीवन चक्र था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, प्रश्न उत्तर पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या बलबन। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमने आपको बताया कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? देखिए, उत्तर प्रदेश PCS, CG, PSC, सिविल जज, मध्य प्रदेश SSC के एग्जाम में पूछा गया है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श, हाथियों के दान के कारण पील बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या मोहम्मद सिराज। तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, देखिए उत्तर प्रदेश PCS मेन, छत्तीसगढ़ PCS, HPSC, स्टेनोग्राफर, SSC, रेलवे सब में पूछा गया है। दिल्ली, लाहौर, अजमेर या मुल्तान। तो इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ऑप्शन में है ताजुद्दीन याल्दाउच, नासिरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन महमूद या इसमें से कोई नहीं। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह ताजुद्दीन याल्दाउच से किया था। तो ताजुद्दीन याल्दाउच ने ही पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से बाद में संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, ये सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये भी सही है। तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो ये गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश PCS, मतलब ये यूनियन पब्लिक सर्विस IAS में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश PCS फिर छत्तीसगढ़ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में है, तो ये तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। तो सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। दूसरा है इसकी 3 और मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, ये भी सही है। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक ने एक क्षतिग्रस्त मंजिल का निर्माण कराया, जिससे कुल मंजिल 5 हो गई। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन में देखिए 1, 2, 1, 3, केवल 2, 3। तो इसका तीनों आंसर सही है, मतलब चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि ऐबक की राजधानी तो लाहौर में थी, परंतु मुख्यालय दिल्ली में था, ये सही है, उसकी राजधानी लाहौर थी। दूसरा है कढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनाया गया था, ये भी सही है। तीसरा है कि ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श या पील बख्श कहा जाता है, जी कि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन में 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 या उपरोक्त तीनों। तो इसका तीनों आंसर सही अर्थात 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की किस शासक की मृत्यु चौगान पोलो मतलब घोड़े पर बैठकर जो पोलो खेला जाता है खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुई थी? देखिए IAS में उत्तर प्रदेश PCS, मध्य प्रदेश PCS। तो ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या गयासुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को शासक बनाया गया था, ये सही है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो अमीर वर्ग थे उन्होंने आराम शाह को शासक बनाया। बाद में बदायूं के गवर्नर थे, इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके अपना शासक बन गए थे।
दूसरा है कि इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो ऑप्शन में है मलिक व सिपह सलार, सिकंदर सानी, उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मलिक व सिपह सलार की उपाधि ही धारण कर पाया था। उसने अपने नाम के न खुतबा पढ़ाया और न ही सिक्के ढलवाए, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक उसे नहीं माना जाता है। दिल्ली वंश मतलब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना तो उसने किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए थे, लेकिन इसने केवल मलिक सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात गुलाम वंश का अगला शासक कौन था? तो ऑप्शन में आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन महमूद। तो सही आंसर है आराम शाह। आराम शाह को बनाया गया था, बाद में बदायूं के गवर्नर पर सुशोभित इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि अपनी सुरीली आवाज के कारण एवं को हालिम दुती कहा जाता था। ऐबक को हालिम दुती कहा जाता था। दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था। तो ये सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह से किया था। तीसरा है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को एक व्यापारी से खरीदा था, जिसने उस व्यापारी ने उसे अब्दुल अजीज काजी से खरीदा था और मोहम्मद गौरी ने उसे उस व्यापारी से खरीदा था। तो ये 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऐबक का एक उपाधि हालिम दुती भी था। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था और मोहम्मद गौरी ने एक व्यापारी से खरीदा था, जिस व्यापारी ने ऐबक को अब्दुल अजीज काजी से खरीदा था। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये नहीं सही है, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश, पीसीएस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो अगर ये खुतबे पढ़वाता, अपने नाम के सिक्के चलवाता, ये सब काम करता, तो उसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1197 ईस्वी में अहिनलवाड़ा के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1197 ईस्वी में जब अहिनलवाड़ा के युद्ध हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी समय इल्तुतमिश को खरीदा था। इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। दासों का दास का मतलब, क्योंकि ये दास था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का दास था, इसीलिए इसको दासों का दास कहा जाता था। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दासों का दास तो इल्तुतमिश। दूसरा क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सुरीले स्वर के कारण कुरान ख्वां नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों सही है, क्योंकि 1197 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को इस युद्ध में खरीदा था और अपने सुरीले स्वर के कारण इसको कुरान ख्वां के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। हालिम दुती, कुरान ख्वां, लाख बख्श, पील बख्श, ये इसके उपाधि थी, उपनाम था ये। तो आज हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का पहला शासक था, इस पर कुछ इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह पढ़ा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।